अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर मेरी बिटियाँ पढ़ाइयाँ कर रही थी। एक्चुअली आज छुट्टी का दिन है, लेकिन स्कूल तो नहीं था क्योंकि आज नेशनल डे की छुट्टियाँ हैं यहाँ पर 3-4 दिन की। तो यहाँ पे हम लोग चिप्स वगैरह और ये कुछ नट्स लेके आए थे, पैक कर रहे थे ये देने के लिए रिलेटिव्स वगैरह को। तो मेरी देवरानी ना इंडिया जा रही, तो हम लोगों ने कहा थोड़ा बहुत सामान भेज देते हैं। एक्चुअली ना वेट के हिसाब से थोड़ा भेजना पड़ता है, तो मैंने कहा पहले अपन थोड़ा पैक करके दे देते हैं। अगर जगह होगी इनके लगेज में तो कुछ और परचेज़ कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो देन ओके, कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि उतना भी बच्चों का उसका खुद का सामान, फिट टॉयज़, खिलौने ये सब था। तो मैंने कहा दिन ही दिन अपन दे के आ जाते हैं ताकि वो लोग पैकिंग कर लें और डिनर का प्रोग्राम अपन रात को रख लेते हैं, क्योंकि वो लोग पैकिंग करके फ्री होके आएंगे तो फिर आराम से अपन बैठ के खाना खाएंगे। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था क्योंकि पैकिंग में बड़ा टेंशन होता है, वेट करवाओ, फिर सही से लगेज होना चाहिए वेट का। तो काफ़ी रौनक थी आज रोडों पर भी, क्योंकि नेशनल डे है तो काफ़ी लोग छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए थे। रात को फायरवर्क भी, मतलब आतिशबाजियाँ भी होनी हैं। और यहाँ पे मैं कार से सामान निकाल रही थी, फिर हम लोग उनके अपार्टमेंट पे ऊपर जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि अगर सामान उनके लगेज में फ़िट हो गया और थोड़ी बहुत स्पेस हुई तो कुछ और परचेज़ कर लेंगे। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो छोटे छोटे से लिटिल स्टार मिल गए थे। तो ये है हमारी प्याली सी नदाफ़, ये देखिए ब्यूटी इनकी। उसके बाद उस ये लगेज पैक करके फिर चेक कर रहा था कि देखूं जगह, क्योंकि यही बैग एक बचा हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत सामान आ सकता है। तो ये ट्राई कर रहा था रखने की मेरा देवर, और बच्चे खेल रहे थे। फिर मैंने कहा तुम लोग निकल आओ घूमने के लिए, उसके बाद शाम को फिर घर आ जाना, तो अपन डिनर के लिए बाहर चलेंगे। तो ये ना साथ साथ जा रहा था कि मैं भी जा रहा हूँ। मैं पहले ये मेरे साथ ही साथ आने लगे, तो मैंने कहा मम्मा के साथ आओ, नहीं कि दिन में परेशान हो सकता है, नया है माहौल। तो यहाँ पे हम लोग फिर आए मॉल में हम लोगों ने यहाँ पे स्टोव देखा। एक्चुअली मेरे स्टोव के दोनों जो बटन होते हैं ना वो ख़राब हो गए हैं, बहुत पुराना है, 10-12 साल पुराना स्टोव है मेरा। तो मैं सोची थी ले लूँ एक, खैर यहाँ पे तो नहीं लिया, डिसाइड हुआ कि अभी नहीं लेना है। मैं ही टालती रहती हूँ अभी नहीं अभी नहीं। फिर हम लोग कुछ और सामान देखने लगे थे, यही डिसाइड था कि अगर कुछ पसंद आ गया तो थोड़ा बहुत और ले लेंगे। पर बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं है, वो नहीं आ रहा था ना, उनका लगेज पूरा फुल हो गया था। बच्चों के कपड़े बड़े प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे से। मैंने कहा 1-2 सूट और ले लेते हैं नदाफ और हमको। फिर ये कहने लगे रहने नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जगह का मुश्किल होगा अगर ज़्यादा सामान ले लिया तो। उसके बाद यहाँ पे कबर्ड देखने लगे थे, ऐसे ही रखी हुई थी, मुझे कबर्ड लेना रहती हैं लेकिन मैं कभी लेती नहीं हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे घर में। और उसके बाद देखने के बाद हम लोग वापस आ गए थे, फिर ऊपर जाने लगे थे। ऊपर भी थोड़ा बहुत देखो। एक्चुअली मुझे ना किचन का सामान लेना था, एक झाड़ू लगाने वाली झाड़ू की डस्टर होती ना वो लेनी थी, और ऐसे कुछ कुछ टब वगैरह। फिर बस कुछ नहीं, ये रेड वाला टब ले लिया था। टब ज़रूरी था, इसमें मैं ग्रॉसरी भर लेती हूँ सारी जो एक्स्ट्रा आती है, तो उससे क्या होता है जगह बन जाती है, कम जगह में इस तरह से अरेंज करना ही पड़ता है। फिर ग्रांड गिफ्ट कलेक्शन आए थे तो ये सोचा यहाँ से कुछ ले लेते हैं, अगर कुछ मिल गया तो। एक्चुअली लेना तो बहुत कुछ था, वही था हम लोगों का कि मुझे थोड़ा सा सामान कम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा और ले लेते हैं। पर फिर वहाँ पे पैकिंग में देखा तो जगह ही नहीं थी, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं लेते, फिर वापस लौट आए थे। ये पूरी रोशनी से सजा हुआ था, पूरा शहर डेकोरेट था, सजा हुआ था। देखिए बाउंड्री वॉल वगैरह में बड़े प्यारे फ्लैग लाइट्स कलर के डेकोरेशन था। उसके बाद घर आए तो घर पे भी जैसे ही टेरेस पे गए ना तो बहुत अच्छी फायर वर्क हो रहा था, आतिशबाजियाँ होना चालू हो गई थी, काफ़ी देर तक चली थी और 3 डेज तक रेगुलर थी, 3 दिन तक मतलब रेगुलर फायर वो हुआ था। तो बहुत खूबसूरत लगता। मैंने 2 दिन तो रेगुलर देखा ही देखा है। आवाज़ भी आ रही थी, साउंड भी आ रहा था, मतलब आवाज़ इधर तक, हालांकि हो रहा था दूर मरीना के पास, लेकिन यहाँ तक आवाज़ आ रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, कॉर्निश में हो रहा था ये सब प्रोग्राम। तो मैंने यहीं से अपनी टेरेस से देखा, काफ़ी खूबसूरत था। खूब देर तक हम लोग आराम से रिलैक्स होकर देखते रहे। और वेदर तो है ही अच्छा, दिसंबर का महीना तो होता ही है अच्छा, ठंडा ठंडा सा। तो इस वजह से काफ़ी देर तक खड़े रहो तो मुश्किल नहीं होती टेरेस पे, नहीं तो गर्मियों में तो पसीना पसीना हो जाते अपन बाहर।
ट्रैफिक की वजह से बाहर डिनर करने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, तो फिर बाद में देखते हैं।